ॐ मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्ममृत्युजरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने। काल काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और एक मृत्यु। शिवजी को सदियों से मनुष्यों की कल्पनाओं के परे बताया गया है, जैसे समय। और शिवजी ने अनेकों बार अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए दानवों का काल बनकर पृथ्वी पर अवतार लिया है। आज ऐसे ही शिवजी के एक रूप की कथा जानेंगे, महाकाल की कथा। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय के अनुसार भारत के अवंतिकापुरी में, जिसे उज्जैन कहा जाता है, एक बहुत सिद्ध और वेदों के ज्ञाता ऋषि रहा करते थे, वेद प्रिया। वे शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे और रोज प्रातः एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते थे। उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिया, प्रियमेघ, संस्कृत और सुवृत। वे चारों भी अपने पिताजी की तरह एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। ये 5 अन्य ब्राह्मणों के साथ एक बहुत कुशल मंगल जीवन अवंतिकापुरी में व्यतीत कर रहे थे, पर इन्हें नहीं पता था जल्द ही इनकी नगरी पर एक संकट आने वाला था। अवंतिकापुरी से कुछ कोसों दूर एक दूषण नाम का अधर्मी दानव रहता था, जिसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और सदैव अजय होने का वरदान प्राप्त किया था। सारे ब्राह्मणों पर अपने बल द्वारा कहर बरसाने के बाद वो पहुंचा अवंतिकापुरी, ब्राह्मणों पर अत्याचार शुरू करने के लिए। दूषण के आज्ञा अनुसार उसके 4 सबसे क्रूर दैत्य अवंतिकापुरी में चारों दिशाओं में फैल गए। लोगों पे दूषण के बढ़ते अत्याचार को देख चारों ब्राह्मण कुमारों ने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर शिवजी की आराधना शुरू की। ब्राह्मणों के इस दुस्साहस को देख चारों दैत्य दूषण के पास पहुंचे और क्रोध में दूषण दैत्यों के साथ ब्राह्मणों का वध करने के लिए चल पड़ा। दूषण के वहां पहुंचते ही पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर महादेव महाकाल के रूप में प्रकट हुए। दूषण देखते ही समझ चुका था कि उसका काल निकट आ गया है। प्रभु महाकाल के असीम शक्तियों ने कुछ ही क्षणों में दूषण और उसके दैत्य को भस्म कर दिया और अवंतिकापुरी को उसके पापों से मुक्त कर दिया। प्रभु के इस रूप को देख वे 4 ब्राह्मण कुमार उनकी स्तुति करने लगे और आकाश से अन्य देव पुष्प वर्षा करने लगे। ये सब देख प्रभु महाकाल अत्यधिक प्रसन्न हुए और कुमारों से वरदान मांगने के लिए कहा। देखो, भक्तों के लिए उनके प्रभु के श्री चरण ही सर्वोपरि होते हैं। इस चीज को ध्यान में रख उन सभी ने प्रभु को उसी जगह पर रुकने के लिए कहा और उनके चरणों में स्थान मांगा। इसलिए अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हुए प्रभु उसी जगह शिवलिंग के रूप में स्थित हो गए और वह स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। प्रभु महाकाल को जानना और उनका वर्णन करना इतना भी आसान नहीं। जिस अंतरिक्ष के सीमा के परे आप अपने विचारों को ले जा सकते हैं और जिस पल आपको लगे कि अपनी सुध बुध खो रहे हो, उस क्षण के आखिरी पल में आपके विचारों में जो आए वह है हमारे प्रभु महाकाल। अब कुछ अद्भुत तथ्य की बात करें तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, क्योंकि शेष ज्योतिर्लिंग उत्तर मुखी है। माना जाता है कि कोई भी महाराज उज्जैन में रह नहीं सकता, वे केवल प्रभु महाकाल के दर्शन कर सकते हैं, वरना उनके प्राणों को खतरा हो सकता है, क्योंकि महाकाल एकमात्र महाराज है पूरे उज्जैन के। अगले तथ्य में ये माना जाता है कि प्रभु की भस्म आरती आज भी मनुष्यों के ही भस्म से होती है। एक विख्यात कथा के अनुसार एक दिन उज्जैन में ऐसा भी आया था जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई, इसीलिए एक पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसके भस्म से आरती की थी। ये देखकर प्रभु ने उनके बेटे को जीवनदान दे दिया और कहा कि आज से उनकी पूजा कपिला गाय के गोबर के भस्म से ही होगी।
ये थी कथा हमारे प्रभु महाकाल की। और ऐसे अन्य कथाएं जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पुराणिक को और मेरे साथ कहिए ओम नमः पार्वती तनये हर हर महादेव।